राजस्थान के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन, परित्यक्त नारी पेंशन या फिर विधवा नारी पेंशन, वृद्धजन किसान पेंशनर हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए साथियों आपको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए ताकि आपको जानकारी हो सके कि पेंशन को लेकर के क्या कुछ खबर आई है। साथियों, राजस्थान में पेंशन विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा पेंशन को लेकर के दो नई घोषणा कर दी गई हैं। साथियों, कौन कौन सी घोषणा की गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों, अनेक पेंशनधारी कमेंट्स कर रहे हैं कि राजस्थान पेंशन बंद क्यों हो रही है। साथियों, इसके प्रमुख कौन कौन से कारण हैं कि पेंशन बंद क्यों की जा रही है। साथियों, पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है कि पेंशन बंद क्यों की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, पेंशन फर्जीवाड़ा की वसूली शुरू हो चुकी है। दोस्तों, यदि आपने भी पेंशन में फर्जीवाड़ा किया है तो आपसे भी पेंशन की वसूली की जाएगी, क्योंकि सरकार के द्वारा लिस्ट बना ली है और पेंशन जो भी फर्जी तरीके से लिए हैं उनसे सरकार के द्वारा वसूली करना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के जो 92 लाख पेंशनधारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि साथियों मई महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी। साथियों, अनेक कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारे को मई महीने की पेंशन नहीं मिली है क्योंकि मई का महीना चल रहा है, और कुछ पेंशनधारी ऐसे हैं जिनकी बकाया पेंशन भी अभी नहीं डली है। तो साथियों, बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी, मई महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी, इसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों, आप वीडियो पूरा अवश्य देखें, बिना किसी स्किप के। यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो कौन सी घोषणा की गई है उनकी जानकारी मिलेगी, पेंशन बंद क्यों हो रही है इसकी जानकारी मिलेगी, पेंशन फर्जीवाड़ा किस प्रकार से हुआ है, कैसे वसूली की जा रही है इसकी जानकारी मिलेगी, और मई की पेंशन, बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी इसकी भी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और साथियों, जानकारी लेने से पहले यदि आप पहली बार प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल का आप वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, ताकि आगे भी वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप तक पूरी जानकारी पहुंचती रहे। साथियों, राजस्थान के जो अन्य और भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। साथियों, राजस्थान में 92 लाख के आसपास पेंशनधारी हैं जिनको 4 कैटेगरी के माध्यम से पेंशन मिलती है। जैसे कि 3 कैटेगरी मुख्य हैं, वृद्धजन 59,56,000 हैं, एकल नारी जिसमें विधवा नारी है, परित्यक्त नारी है जो कि 23,84,000 हैं, विशेष योग्यजन जो कि 6,41,000 हैं, और कुछ यहाँ पर साथियों 2 लाख के आसपास वृद्धजन किसान पेंशनर हैं। साथियों, इन 92 लाख पेंशन धारकों में से 3 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों, बड़ी खबर राजस्थान से निकल करके आ चुकी है। 3 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन रोकने की तैयारी, तय सीमा से ज्यादा इनकम वाले लोगों पर होगा एक्शन, और मुख्यमंत्री ऑफिस में साथियों प्रस्ताव बनाकर के भेज दिया गया है। राजस्थान में 3 लाख से अधिक पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? क्योंकि दोस्तों, बिजली बिलों के आधार पर अब निर्णय होगा कि कौन से परिवार के सदस्यों को पेंशन मिलनी चाहिए और कौन से परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, एकल नारी, बुजुर्ग पेंशन, योग्यजन पेंशन, वृद्धजन किसान पेंशनर हैं, साथियों इन सभी के ऊपर यह नियम लागू होने जा रहा है और यहां पर 3 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने हाल में एक प्रस्ताव बना करके मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है, और साथियों मुख्यमंत्री कार्यालय से जैसे ही मंजूरी मिलेगी वैसे ही 3 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो जाएगी। साथियों, क्या आपकी भी पेंशन बंद होगी? अवश्य जान लीजिए पूरा नियम, वरना दोस्तों आप पछता सकते हैं, बाद में पछतावा होगा। तो राजस्थान में तीनों कैटेगरी में 92 लाख पेंशनधारी हैं और सरकार ने एक सर्वे रिपोर्ट करवाई है जिसमें साथियों यहां पर एक खबर सामने आई है कि राजस्थान के लाखों पेंशनधारी ऐसे हैं जो वार्षिक आय, इस पेंशन के लिए उनकी जो परिवार की वार्षिक आय है इस पेंशन के लिए निर्धारित जो सीमा है उससे ज्यादा है, तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, नियम बनाया जा रहा है कि 48,000 से ज्यादा बिजली का बिल भरने वाले जो परिवार हैं उन परिवारों के सदस्यों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। साथ में दोस्तों, एक 24,000 जो बिजली का बिल जमा करवाता है कोई परिवार, तो उसके परिवार के सदस्यों को भी पेंशन दी जाए या नहीं दी जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री स्तर पर इसका सुझाव मांगा गया है। लेकिन दोस्तों, अब 48,000 वाला जो बिजली का बिल का नियम है ये लागू होने जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट में आया है कि राजस्थान के 92 लाख पेंशनधारकों में से 3 लाख से अधिक पेंशनधारी ऐसे हैं जो सालाना 48,000 रुपए या इससे ज्यादा बिजली का बिल जमा करवाते हैं। साथियों, ये नियम लागू क्यों किया जा रहा है?
राजस्थान में जो पेंशन दी जा रही है उस परिवार के सदस्यों को पेंशन दी जा रही है जिस परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम है। यदि अधिक है तो उसको पेंशन नहीं मिलती है। 48,000 से कम परिवार की वार्षिक आय है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन मिलती है। लेकिन यदि कोई परिवार एक साल में 48,000 या इससे ज्यादा बिजली का बिल यदि जमा करवाता है तो उस परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपए नहीं हो सकती, तो इस परिवार के सदस्यों की पेंशन अब बंद की जाएगी। मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है और साथियों अब यहां पर 3 लाख की पेंशन बंद होने जा रही है। इसके साथ ही जयपुर से जी राजस्थान की एक और खबर आ रही है कि पेंशन फर्जीवाड़े पर भजन सरकार का एक्शन आ चुका है। अपात्र लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सरकार पेंशन की रिकवरी करने जा रही है। साथियों बड़ी खबर कि फर्जी पेंशन धारक जो फर्जी पेंशन ले रहे थे सरकार एक्शन में आ चुकी है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और अब उनसे पेंशन वसूल की जाएगी। साथियों आधार कार्ड में यह गड़बड़ी की गई और उससे फर्जीवाड़ा किया गया है, यानी कि अनेक महिला की उम्र 55 वर्ष, पुरुष की उम्र 58 वर्ष जिसकी नहीं थी वो आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके और पेंशन ले रहे थे। अब सरकार ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में उम्र का मिलान किया है और जिसकी भी उम्र बढ़ करके मिली है उनकी पेंशन रोक दी गई है और साथ ही उनको फर्जी घोषित कर दिया गया है। सरकार अब उनसे पेंशन की यहां पर वसूली करने जा रही है, लिस्ट बनकर के तैयार हो गई है। साथियों बड़ी खबर राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है कि फर्जी पेंशन धारकों की अब वसूली की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान सरकार जो विकलांग हैं उनके लिए साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के साथ साथ 8 और योजना शुरू कर चुकी है जिनका लाभ दिव्यांग यानी कि विकलांग महिला पुरुष ले सकते हैं। कौन कौन सी योजना है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से पेंशन ले ही रहे हैं, इसके अलावा 7 योजना और भी हैं जिनका लाभ विकलांग महिला पुरुष ले सकते हैं। सुगठित दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, संयुक्त सहायता कृषि अंग उपकरण योजना, विशेष योग्यजन का चिन्हीकरण योजना और विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना। साथियों दिव्यांगजन इन 8 योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। यदि आपने लाभ नहीं लिया है तो आप अब लाभ ले सकते हैं। साथियों बड़ी खबर राजस्थान पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है और इसके अलावा दोस्तों और देख लीजिए कि राजस्थान में और भी लाखों पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों राजस्थान में जो 92 लाख पेंशनधारी हैं उनमें से 14 लाख पेंशन धारकों के द्वारा अभी भी वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, उनकी पेंशन वार्षिक सत्यापन बाकी चल रहा है। जो भी वृद्धजन है, एकल नारी, योग्यजन यानी कि विकलांग है और कृषक वृद्धजन पेंशनर हैं, साथियों उनमें से अभी तक केवल 73 लाख पेंशन धारकों ने वार्षिक सत्यापन करवाया है। ये संख्या पहले 18 लाख बताई जा रही थी लेकिन दोस्तों अब ये 14 लाख बताई जा रही है, यानी कि 14 लाख पेंशन धारकों के द्वारा वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है और अब इनकी भी पेंशन बंद होगी। लेकिन दोस्तों इनको राहत दी गई है और कहा गया है कि 31 मई तक नहीं कराया पेंशन सत्यापन तो रुक सकती है पेंशन, चेतावनी जारी कर दी गई है। साथियों यहां पर वार्निंग दे दी गई है कि 31 मई से पहले वार्षिक सत्यापन करवा लें वरना जून से पेंशन रुक जाएगी और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि आपने भी अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो आप करवा लीजिए वरना जून 2025 से रोकी जा सकती है पेंशन। अंतिम तिथि 31 मई कर दी गई है। साथियों देख सकते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के लाभार्थियों को वार्षिक भौतिक सत्यापन की अवधि अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। साथियों इसकी पहले 30 अप्रैल थी और इसको बढ़ा करके अब 31 मई कर दिया गया है, तो आप इससे पहले अवश्य वार्षिक सत्यापन करवा लें। साथियों 1 नवंबर 2025 से वार्षिक सत्यापन राजस्थान में चल रहा है लेकिन अभी भी यहां पर 14 लाख पेंशन धारकों के द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया है, तो इनकी भी पेंशन अब बंद होने जा रही है। फिर बाद में कमेंट्स करते रहना कि हमारी पेंशन को बंद कर दिया गया। साथियों कहां सत्यापन करवा सकते हैं उसके लिए भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ई मित्र कियोस्क, ई मित्र प्लस केंद्र पर आप सत्यापन करवा सकते हैं या राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस आरडी मोबाइल ऐप के जरिए बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से आप सत्यापन करवा सकते हैं या अन्य और माध्यमों से भी आप सत्यापन करवा सकते हैं। आपके नजदीकी जो पेंशन का स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है उसके सामने आप उपस्थित होकर के उसके ही नंबर से अपने नंबर पर जो ओटीपी आएगा उससे और डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके आप सत्यापन करवा सकते हैं वरना आपकी पेंशन फिर बंद हो जाएगी और आप फिर बाद में कमेंट करते रहेंगे। साथ में दोस्तों वार्षिक सत्यापन के लिए राजस्थान सरकार घर घर चलेंगे विशेष अभियान भी शुरू कर चुकी है।
यानी कि पेंशन विभाग के जो जिला अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जो बचे हुए पेंशनधारी है जिनका वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है, वो सत्यापन नहीं करवा रहे हैं, तो उनके घर जाकर के आप उनका सत्यापन कीजिए। इसमें सामाजिक संगठन, शिक्षक, छात्र यानी कि अध्यापक और बच्चे और जनप्रतिनिधि भी मदद करेंगे और वार्षिक सत्यापन सभी का करेंगे। अंतिम मौका 31 मई 2025 है। इसके बाद में आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। पेंशन का वार्षिक सत्यापन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। अब विभाग ने सभी से अपील कर दी है कि अवश्य ही आप 31 मई से पहले सत्यापन करवा लें, वरना आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और वार्षिक सत्यापन में यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो दोस्तों इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि आप ग्राम पंचायत में रहते हैं तो विकास अधिकारी से मिल लीजिए, नगर पालिका में रहते हैं तो नगर पालिका आयुक्त से मिल लीजिए, और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और वार्षिक सत्यापन से समस्या है तो उसका आप समाधान यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब जानेंगे कि मई की पेंशन और बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी, पूरी जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिए। एक पेंशनर है, उनकी पूरी डिटेल यहां पर मैंने निकाली है। साथियों इनको लास्ट जो पेंशन है, लास्ट पेमेंट डेट है वो अप्रैल 2025 में इनको पेंशन मिली है और पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों आपको पता है इस बात का तो कि पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। अप्रैल से पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और मई महीने से आपको मिलना शुरू होगी पेंशन। पहले इस पेंशनर को 1150 मिलते थे, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इनको 1250 का इनका बिल बन गया है। अप्रैल महीने का ये बिल बना है। आप पूरी डिटेल यहां से जान सकते हैं कि पेंशन आपको कब मिलेगी और कितनी मिलेगी। तो दोस्तों यहां पर जनवरी, दिसंबर देख सकते हैं, नवंबर देख सकते हैं। साथियों नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च इनको 1150 रुपए पेंशन मिल रही थी, लेकिन इनका जो अप्रैल महीने की पेंशन का बिल है वो 27 अप्रैल 2025 को बना है। कितने का बना है? 1250। 10% पेंशन बढ़ा दी गई है। 1150 से 1250 इनकी पेंशन हो चुकी है। साथियों अप्रैल की जो पेंशन है बिल बन गया, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं डाली गई है। साथियों ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में साथियों 2 या 3 दिन में आपके अकाउंट में ये राशि डाल दी जाएगी। अप्रैल महीने की पेंशन सभी पेंशन धारकों के 2 से 3 दिन में ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। लेकिन दोस्तों मई महीने की पेंशन कब आएगी? तो साथियों जो मई का महीना है यानी कि जो 5वां महीना है साथियों, इसका अभी तक बिल नहीं बना है। तो साथियों बिल ही नहीं बना तो पेंशन कैसे मिलेगी? अभी इसका बिल बनेगा और साथियों जैसे बिल बनेगा मई महीने का आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। और फिर मई महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी उसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। तो साथियों यदि आप जानकारी चाहते हैं तो प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप तक वीडियो पहुंचे और आपको जानकारी हो कि मई की पेंशन कब मिलेगी, बिल कब बनेगा और अप्रैल महीने की पेंशन आपके अकाउंट में जैसे डाली जाएगी वैसी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। साथियों अवश्य जुड़ जाएं। अन्य राजस्थान की जो पेंशनधारी है, 92 लाख पेंशनधारी है, उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य कर दीजिए, अवश्य भेज दीजिए, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और जानकारी यदि आपको ये पसंद आई हो तो साथियों इस प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।